सम्राट सदगुरु कबीर साहिब जी आज हम सबको यह शिक्षा दे रहे हैं कि जो हमें ज्ञान मिलता है उसका हमें जीवन में आचरण करना चाहिए, दूसरों को भी सुनाना चाहिए, बताना चाहिए, चेताना चाहिए, समझाना चाहिए, सही मार्गदर्शन करना चाहिए। क्योंकि जो व्यक्ति स्वयं सही रास्ते पर चलता है वह दूसरों को भी, भटके हुए लोगों को सही रास्ता दिखाता है। ये उसका कर्तव्य होता है। इसलिए साहब कहते हैं कि उपदेश तो करना चाहिए, शिक्षा तो देना चाहिए, मार्गदर्शन तो करना चाहिए, लेकिन इसमें अति नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि समझदार के लिए इशारा काफ़ी होता है। थोड़ा ऐसे बैठ जाए। समझदार के लिए इशारा काफ़ी होता है। किसी के पीछे पड़कर रात दिन उसको सुनाने के चक्कर में, समझाने के चक्कर में, या उसको बिल्कुल सुधार देंगे, इसके चक्कर में हमें नहीं पड़ना चाहिए। ये चेतावनी सदगुरु कबीर साहिब जी उपदेष्टाओं को दे रहे हैं। कितने उपदेष्टा ऐसे होते हैं कि जो रात दिन सुनाने में लगे रहते हैं, तो उनको सदगुरु कबीर साहिब जी कह रहे हैं कि पानी पियावत क्या फिरो। पानी अर्थात वाणी। ये तुम वाणी की झड़ी लगाए रहते हो, कोई मिल जाए बदो तो पंच और ना बदो तो पंच। कोई माने तो सुना रहे हो, कोई ना माने तब भी सुना रहे। अरे भैया सुनो, थोड़ा सा हमारी बात सुनो। तो इस प्रकार से उपदेश देने से कोई सुनेगा नहीं। कैसे सुनेगा, कैसे मानेगा और कैसे लोगों ने माना, इस पर मैं चर्चा करूंगी अभी। साहिब कहते पानी पियावत क्या फिरो, घर घर सायर बारी। त्रिशावंत जो होएगा पीवेगा झक मारे। कितनी बड़ी बात सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं। साहिब ने देखा होगा अपने समय में कि लोग ज्ञान का उपदेश देने में बहुत लगे हुए हैं। तो साहिब ने देख करके उनको बड़ा आश्चर्य हुआ होगा या दुख हुआ होगा कि भाई जो ज्ञान मिला है उसको पचाओ, जीवन में आचरित करो और अपने जीवन को सुंदर बनाओ। जब अपना जीवन सुंदर बन जाता है तो अपने जीवन से और लोगों का स्वयं जीवन सुंदर बनता है। हम जहाँ हैं, जिस जगह पर हैं, जिन लोगों के साथ में रहते हैं, उनके साथ यदि अपना व्यवहार सुंदर है, वाणी संयमित है और आचरण हमारा पवित्र है, हमारी बुद्धि में किसी प्रकार का भ्रम नहीं है, अंधविश्वास या मान्यता या परंपराओं की किसी प्रकार की लीक पकड़ करके हम उस पर चलते नहीं हैं, तो लोगों को स्वयं उससे प्रेरणा मिलती है। इसलिए सदगुरु कबीर साहिब जी ने यहाँ कहा कि उपदेश देते क्या फिरते हो। सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं सबके मन में ज्ञान का सागर भरा हुआ है। अर्थात सबको ये अहंकार है कि हम ज्ञानी हैं, हम जो कर रहे हैं, हम जो बोल रहे हैं, हम जो सोच रहे हैं वो सब उचित है। इस प्रकार का अहंकार लोगों के मन में है। इसलिए तुम उपदेश देते मत फिरो। जिसकी गर्ज होगी वो तुम्हारे पास आएगा, तुमसे पूछेगा और अपना रास्ता बदल करके सुख, शांति, प्रसन्नता, आत्मकल्याण, मोक्ष, शांति की प्राप्ति करेगा। यहाँ पर सदगुरु कबीर साहिब जी ये कह रहे हैं कि उपदेष्टाओं का मुंह हर समय चरचराता रहता है। हमेशा वो उपदेश करने में लगे रहते हैं। कितने ऐसे लोग भी हैं जो अपने जीवन के ज्ञान को पचा नहीं पाते और सुन करके दूसरों को सुनाते रहते हैं। कितने लोग याद करके, पढ़ के, कितने लोग काशी बनारस जा करके विद्या पढ़ते हैं केवल सुनाने के लिए। गुरुदेव जी कहा करते थे उपदेष्टाओं के मुंह को देखा गया है कि भड़भूज बना रहता है। वो उपदेश दे रहे हैं संयम का, सदाचार का, उनके जीवन में कुछ भी प्रभाव नहीं देखा जाता। तम्बाकू खा ही रहे हैं, चिलम पी ही रहे हैं, भांग उड़ा ही रहे हैं। कितने ऐसे साधु संतों को भी देखा जाता है, जबकि साधु संतों को नशा से, व्यसन से, किसी प्रकार के विकार से, गंदे आचरण से दूर रहना चाहिए। राग द्वेष की चर्चा कर रहे हैं, लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, कहे कौन लड़ रहा है? कहे मौनी जी। कौन लड़ रहा है?
मौनी जी किसके बच्चे खेल रहे हैं? कहे बाल ब्रह्मचारी जी के, है ना। ये किसके हाथी घोड़ा बंधे हैं दरवाजे पे? कहे त्यागी जी के। तो इस प्रकार से भी लोग होते हैं। नाम तो उनके त्यागी जी हैं, लेकिन जीवन में कोई त्याग नहीं। नाम से तो प्रसिद्ध है कि ये मौनी बाबा है, लेकिन झगड़ा कर रहा है। जैसे किसी का नाम शांति प्रसाद हो और काम करे ज्वाला प्रसाद का, भले उसका नाम ज्वाला प्रसाद नहीं है, शांति प्रसाद है, लेकिन उस शांति का प्रसाद ना खुद पा रहा है ना दूसरे को बांट रहा है, तो नाम बस से कुछ भी नहीं होगा। तो इसी प्रकार से हम ज्ञानी बन जाते हैं पढ़ करके, लिख करके। तो ये ज्ञान हमारे जीवन में यदि नहीं उतरता है तो हमारा लाभ नहीं होता है। इसलिए साहब कहते जो ज्ञान मिला है उसको पचाओ। दूसरों को सुनाने के चक्कर में पड़ करके कितने लोग अपनी समय को, शक्ति को, अपनी ऊर्जा को नष्ट करते हैं। अंगुलीमाल को महात्मा बुद्ध मिले, अंगुलीमाल को महात्मा बुद्ध मिले, और महात्मा बुद्ध ने कहा कि ठहर जाओ। उनको तो अंगुलीमाल ने कहा था कि रुको, ठहरो, कहाँ जा रहे हो? महात्मा बुद्ध नहीं रुके, चलते रहे, चलते रहे। जोर से डांट के कहा ठहर जाओ, कहाँ जा रहे हो? इस जंगल में तो मेरे भय से कोई आता नहीं, और तुम आए हो और मैं आवाज लगा रहा हूँ कि ठहर जाओ, रुक जाओ, तुम रुकते नहीं हो, कौन हो? जब बहुत डांट करके कहा, पास में आ गया अपना हथियार लेकर के, तो महात्मा बुद्ध ने बड़ी सौम्यता से कहा, ये कहानी हम लोग सुना करते हैं ना, कि महात्मा बुद्ध जी रुक गए और कहा कि भाई मैं तो ठहरा हुआ हूँ, तुम कब ठहरोगे? इतनी शांति से, इतनी सौम्यता से उन्होंने ये जवाब दिया। वो तो भौचक्का रह गया कि मेरी आवाज़ सुनकर, मुझे देख करके ऐसे खूंखार, उसका अपने आप को ऐसे खूंखार बना करके रखा था, बाल बड़े, नाखून बड़े हैं, एकदम पता नहीं कितना वो जंगली बना होगा। जब आदमी हिंसा हत्या करने लगता है, व्यभिचार में बलात्कार आदि जो करने लगते हैं लोग, जो गलत गलत काम करने लगते हैं, उनका हुलिया भी वैसे ही बन जाता है। जो जैसा विचार, जैसा आचरण रहता है, वैसा हमारा लुक भी, चेहरा, सब कुछ, बोली भाषा सब बदल जाता है। तो महात्मा बुद्ध को अंगुलीमाल को लगा कि मुझे देख करके भी ये घबरा नहीं रहा, इतना निर्भीक, इतना शांत प्रसन्न व्यक्ति मुझे जीवन में पहली बार मिला। आश्चर्य हुआ उनको। तो उन्होंने कहा कि मैं कब से आवाज़ दे रहा हूँ, तुम ठहरे नहीं, और कह रहे कि मैं कब से ठहरा हूँ, तुम कब ठहरोगे, क्या मतलब? कहा भाई ये हिंसा, हत्या, ये लूटपाट क्यों करते हो? कहा ये तो मैं, उसने बताया फिर सारी बातें। जीवन में उसके बहुत सुंदर था, कहते हैं वो बालक बड़ा होनहार था, अहिंसकी उसका नाम था, ऐसे हमने सुना है। लेकिन समाज के इस प्रकार के व्यवहार, गुरुकुल में पढ़ता था, कुछ घटना हुई उसके साथ में, कम लंबी कहानी है। वो क्या बन गया? अंगुलीमाल बन गया। लोगों को मार करके उंगली काट लेता था और माला पहन लेता था। तो भाई समाज से कई बार हम लोगों को ऐसा व्यवहार मिलता है जिसकी हम अपेक्षा नहीं करते, लेकिन अपने जीवन में हम ये भूल जाते हैं कि समाज जैसा है वैसा है, लेकिन मुझे किसी प्रकार के गलत कार्यों को अपने जीवन में आचरित नहीं करना है। उस प्रकार का मुझे जीवन, कहते हैं हम तो बड़े अच्छे थे, संगति से बिगड़ गए, तो संगति से सुधर जाओ। कुसंग से बिगड़ गए तो सुसंग में लग करके अच्छा जीवन बना लो। इसलिए तो कहते हैं साहब, संगति से सुख उपजे, कुसंगति से दुख होए, कहीं कबीर तहाँ जाइए जहाँ अपनी संगति होए। सत्संगति करना चाहिए आदमी, सत्संगत से सुख मिलता है और जीवन का कण कण खिलता है। तो संगति का बहुत बड़ा प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है, लेकिन हमें संगति का चयन करने में पूरी स्वतंत्रता मिली हुई। हम अच्छे लोगों का संग साथ करें, अच्छा साहित्य पढ़ें। आजकल मोबाइल का, इंटरनेट का ज़माना है, उसमें अच्छे विचार भी आते हैं, कितने सारे अच्छे विचार, पूरी रामायण, भागवत, गीता, जो पढ़ना चाहो आप इस मोबाइल से पढ़ सकते हैं, इस मोबाइल से सुन सकते हैं। दुनिया की जो भी जानकारी लेना चाहें
हम घर बैठे उस जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इसमें खुराफात भी कम नहीं है। मन में मवाद भरने वाले कुसंस्कारी दृश्य, कुसंस्कारी वीडियो, ऑडियो सब कुछ है। लिखा हुआ भी मिल जाएगा, बोलने वाले भी मिल जाएंगे, सब कुछ सुनने वाले, सुनाने वाले भी मिल जाएंगे। तो कोई भी चीज़ संसार में ऐसा नहीं है कि नहीं है। अच्छी चीज़ भी है, बुरी चीज़ भी है, चयन करना हमारे ऊपर है। तो अंगुलीमाल इतने से शब्द से बदल गया कि रुक जाओ, ठहर जाओ, और वो रुक गया। महात्मा बुद्ध ने उपदेश दिया कि हिंसा का रास्ता सुख शांति का, प्रसन्नता का, आनंद का नहीं है। इसमें तुम स्वयं भयभीत रहते हो। लोगों को जो तुम मारते हो, जो तुम पाप कर्म कमा रहे हो, इससे तुम्हारे कई जन्म बिगड़ जाएंगे। हम सब एक दूसरे को मारने के लिए, लूटने के लिए, छीनने के लिए, दुख देने के लिए नहीं मिले हैं, नहीं बने हैं। दूसरे का दुख दूर करने पर हित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। ये गोस्वामी जी कह रहे हैं। पराये का हित चिंतन करना, हित कार्य करना, इसके समान पुण्य का कार्य नहीं है। तुम लोगों को लूटते हो, मारते हो। अंगुलीमाल को महात्मा बुद्ध का उपदेश कुछ मिनटों का मिला होगा। ये थोड़ी कि रात दिन लगे हैं पत्नी को सुधारने में, पति को सुधारने में, शिष्य को सुधारने में, साथी को, पड़ोसी को, देश को सुधारने में। ज़्यादा जो सुधरने वाले होते हैं उनको सुधारने में ज़्यादा समय नहीं लगता। सदगुरु विशाल साहेब जी, एक बार रघुवर साहेब जी का प्रवचन, कथा हो रही थी, सुने सत्संग, बस उतने से उनकी दुनिया बदल गई। जिनको ज्ञान उपदेश लगना होता है वो थोड़े से में लग जाता है। इसलिए उपदेष्टाओं को ये ध्यान रखना चाहिए, अति नहीं करना चाहिए, किसी के पीछे नहीं पड़ना चाहिए। कहते हैं गुरुआ तो सस्ते भय, कौड़ी अर्थ 50, अपने तन की सुधि नहीं और शिष्य करण की आस। ऐसे गुरु उपदेशक भी होते हैं जो घर घर जा कर के लोगों को उपदेश दे रहे हैं, लेकिन अपने तन की सुध नहीं और शिष्य करण की आस। अपने जीवन में दोष हैं, दुर्गुण हैं, दुर्व्यसन है, गंदी गंदी आदतें हैं, और दूसरों को शिक्षा उपदेश देने जा रहे हैं। तो इस प्रकार से समाज के लोगों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। पहले अपना जीवन सुंदर बनाइए, अपने जीवन को सुंदर बनाने के बाद दूसरों के जीवन को सुंदर बनाने में हमारी सहभागिता होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कबीर साहब जी कह रहे कि उपदेश ही ना करो, उपदेश करिए, लेकिन वो उपदेश का पहला प्रभाव किसके जीवन पर पड़ना चाहिए? स्वयं के जीवन पर पड़ना चाहिए। जो हम कहते हैं उसको हम स्वयं ही सुन लें, जो हम दूसरों को सिखाते हैं वो स्वयं ही सीख जाएं, तो हमारा जीवन सुंदर बनता है, और हमारे जीवन के सुंदर बनने से दूसरों का भी जीवन सुंदर बनता है। आप बिल्कुल ना बोलिए, मौन रहिए, फिर भी आपके हमारे जीवन के प्रभाव, अपने जीवन का प्रभाव दूसरों पर पड़ता है कि नहीं? आप अकेले रूम में बैठे हैं कमरे में, और कोई दूसरा आके बैठ जाए, कुछ बोले ना बोले, बैठ बस जाए, फिर भी उसका प्रभाव पड़ता है कि नहीं पड़ता है? कभी आप अनुभव करके देखिए। बोला नहीं कुछ भी, बस आके बैठ गया, लेकिन उस बैठने वाले व्यक्ति का प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ जाता है, हमारे मन पर पड़ जाता है। तो इस प्रकार से सदगुरु कबीर साहब जी सावधान कर रहे हैं कि उपदेष्टाओं को अपने जीवन को सुंदर बनाना चाहिए, अपनी रहनी को, अपने आचरण को पवित्र बनाना चाहिए, तब दूसरों को उपदेश देना चाहिए। नहीं तो ऐसे लोग भी हैं कि जीवन में गांजा पी रहे हैं, सिगरेट। हमारे सिद्धांत में तो चाय भी नहीं पीते। सदगुरु कबीर साहब जी के सिद्धांत में कितने शाखाएं हो गई हैं कबीर साहब जी के बाद में, लेकिन हमारे पारक सिद्धांत में कभी भी मैंने देखा है कोई नशा के नाम पर चाय भी नहीं लेता, लौंग सुपारी सौंप भी नहीं खाता। कहते हैं गुरुदेव जी पान खाते थे, हमारे गुरुदेव जी पान खाया करते थे। जब उनको पता चला कि सदगुरु कबीर साहब जी के पंथ में किसी प्रकार के कोई नशा नहीं होता है, हमारे जितने भी संत हमने देखे कोई नशा तो किसी को पता भी नहीं चल पाया। गुरुदेव जी ने पान खाना अपने से छोड़ दिया। कितने इतने माताएं बहनें हैं सत्संग में जाती हैं, वो घर में ही कहते हम ध्यान शिविर में जाएंगे भाई,
सत्संग में जाएंगे, वहाँ कहाँ चाय मिलेगी, तो पहले ही घर में ही चाय छोड़ देते हैं। तो छोड़ने में वीर बनिए, पकड़ने में तो हम बड़े वीर बनते हैं। कितना सारा व्यसन, कितने सारे नशा, कितने सारे हमारे अंदर में विकार आते जा रहे हैं, हमको पता भी नहीं चलता है। छोड़ने में सूरवीर बनिए, पकड़ने में सूरवीरता नहीं है। कितने लोग ऐसा करते रहते हैं, नशा व्यसन साधु समाज में देखा जाता है, जो संत बन गए, साधु बन गए, ये वेशधारी लोग कितना नशा करते हैं। कंकर में शंकर बसे, साफी में सीता राम, और कंकर में शंकर बसे, साफी में सीता राम, और गांजा में गणपति बसे, चिलम में चारों धाम। ऐसे लोग भी होते हैं, कंकर को शंकर मान लेते हैं और साफी में सीताराम लिख करके ओढ़ लिए, और गांजा पीते हैं, गांजा उड़ाते हैं, कहते हैं उसमें शंकर भगवान जी ने गांजा पिया, ले गंजेड़ी भंगेड़ी बना दिए शंकर जी को। गाना चलते हैं ना, भोलेनाथ इतने भोले हैं, यदि उनको पता चल जाए और गुस्सा आ जाए तो त्रिशूल छोड़ देंगे या फिर सांप, जाओ रे काला नाग, जाओ जाके डस लो, मुझे व्यर्थ में ही बदनाम कर रहे लोग। और वो तो पचा लेंगे गांजा भांग सब कुछ, क्या तुम पचा सकते हो? भोलेनाथ के नाम पर पीते हो। भोलेनाथ के जीवन में देखिए कितनी विसंगतियां हैं। उनके जीवन में, उनके परिवार में किसी के सांप है, किसी के बिच्छू है, किसी के चूहा है, वाहन आदि, किसी का शेर है, किसी का मोर है, किसी की गाय है, भैंस, बैल है ना, नंदी। शंकर जी की सवारी नंदी, पार्वती जी की सवारी शेर, चाहे तो एक दूसरे को खा जाए। गणेश जी की सवारी चूहा और कार्तिकेय की सवारी मोर, मोर सांप को खा जाए, सांप चूहा को खा जाए, शेर बैल को खा जाए, लेकिन कुछ नहीं, सब एक साथ बैठे हैं, बड़ी शांति से, बड़ी सौम्यता से हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, प्रसन्नता के साथ बैठे हुए। क्या हमारे जीवन में, हमारे घर में, परिवार में जो लोग रहते हैं उनका भी ऐसे ही स्वभाव है? ये प्रतीक है, चित्र हमको संदेश दे रहा है कि हमारे घर परिवार में, समाज में भी इसी प्रकार के लोग, कोई सांप जैसे फुफकारते, कोई शेर जैसे दहाड़ता है, कोई चूहा जैसे चुरा चुरा के खाता है, कोई मोर जैसे मीठा, तो दिखने में तो सुंदर है लेकिन उसका आचरण अच्छा नहीं है। मोर दिखने में बड़ा सुंदर होता है लेकिन वो सांप खाता है। इस प्रकार का जहरीला सांप को खा जाने वाला मोर, तो ऐसे ही ऊपर से तो बड़े सुंदर दिखते हैं, बड़ी अच्छी बातें करते हैं, लेकिन अंदर में उनके कपट कतरनी है, अंदर अंदर काटते हो, फिर भी से लड़ते नहीं, झगड़ते नहीं। क्या आपके परिवार में यदि ऐसा व्यक्ति हो और आप लड़ें ना, झगड़े ना, सबको सह लें, सबको लेकर के चलें, तब आप गांजा भांग पीजिए। गांजा भांग का तो नकल कर लिए, लेकिन शंकर भगवान अपनी फैमिली को, अपने परिवार को कितने शांति से, प्रसन्नता से चला रहे। कोई लड़ाई झगड़ा, एक दूसरे का कोई दुश्मन नहीं है वहां पर। इस प्रकार के आप रहते हैं अपने घर परिवार में? नहीं रहते। शंकर जी के परिवार में, फैमिली में कोई एक दूसरे को काटने को, मारने को नहीं दौड़ता है कि आज उसको नोच दिया, आज उसको काट दिए, आज बिच्छू ने डस लिया, कि सांप ने काट लिया, ऐसा कुछ भी नहीं है उनके परिवार में। इस प्रकार से हमारे जीवन में भी हमारे परिवार के लोग इसी तरह के होते हैं, तो सहो, सहना सीखो। शंकर जी ने तो जहर पी लिया, ये प्रतिकूलता का जहर पियो, लड़ो मत। हम लड़ पड़ते हैं, झगड़ पड़ते हैं, बोलचाल बंद कर देते हैं, कोर्ट कचहरी मुकदमा तक की नौबत आ जाती है, घर में दीवार उठ जाती है, एक साथ भाई भाई बैठते नहीं, देवरानी जेठानी कभी भी त्योहार पावन में भी एक साथ भोजन नहीं करते। अरे जो माँ से पैदा हुआ है बेटा, वो भी अपनी माँ को बोलता नहीं। पत्नी आई कि पत्नी ऐसे कान भर देती है कि बेटा को मैंने सुना, बेटा को माँ के खिलाफ बोलते हुए, और ऐसे शब्द जिसको सुनने से हृदय छलनी हो जाता है, ऐसे शब्द माँ के लिए बेटा बोलता है, और पूरी होश में बोलता है, कोई नशा में नहीं बोलता। कैसे बदल जाते हैं लोग, कैसे उनके जीवन में माँ के प्रति, पिता के प्रति, भाई के प्रति इतना जहर भर जाता है।
ये विचार करने की बात है। तो मैं ये कह रही थी कि यदि हम गुरु हैं, उपदेष्टा हैं, तो अपने जीवन को सुंदर बनाएं। जीवन को सुंदर बनाए बिना केवल उपदेश देने से समाज का कल्याण नहीं होता है। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है उपदेष्टाओं की कि अपने जीवन में किसी प्रकार का विकार नहीं, खुरच खुरच के विकार को निकालिए। गुरुदेव जी कहते हैं, उनके जीवन की घटना वो बताए हैं, जीवन दर्पण में लिखा है कि एक बार उनके घर में माता बहनों के गहने साफ करने वाला, जो कौन होता है वो, सुनार आया, तो सुहागा डाल के क्या डाल के उसको साफ करते, कैसे करते हैं मुझे तो नहीं पता, देखी नहीं हूँ, उसमें साफ कर रहा था। गुरुदेव जी देख रहे थे, बचपन की घटना है, गुरुदेव जी देख रहे थे कि कैसे साफ कर रहा है। मैल पूरा निकाल के जब उसने साफ किया सोना को, तो इतना चमकदार, इतना आकर्षक बन गया, इतना साफ स्वच्छ, इतना मन को प्रसन्नता देने वाला बन गया। जैसे हम घर की सफाई करते हैं, कितना मन प्रसन्न होता है। जिस दिन अच्छा स्नान करें, अच्छे नए कपड़े पहने, साफ स्वच्छ कपड़े, नए ना हो पुराने हो लेकिन साफ स्वच्छ हो। जिस दिन हम व्रत उपवास करते हैं, जिस दिन कोई पुण्य का कार्य करते हैं, भलाई का, परोपकार का कार्य करते हैं, जीवन में किसी प्रकार का मन में विकार नहीं होता, कितनी प्रसन्नता मिलती है। गुरुदेव जी को ये प्रेरणा मिली कि इसी प्रकार से मन को भी मांजना चाहिए। धुनिया जो रुई धुनता है, उसके पास गद्दे की रुई लेके गए, उसने धीरे धीरे मशीन में धुन के ऐसी रुई को बना दिया जिसमें एक भी कचड़ा नहीं, एकदम हल्का, एकदम दूध जैसे सफ़ेद। गुरुदेव जी को प्रेरणा मिली कि ऐसे ही अपने मन के सारे दागों को, अपने मन के, वाणी के, कर्म के जो 10 दोष हैं, इनको त्यागना चाहिए, फिर हमारा जीवन सुंदर बनेगा। तो ये जीवन सुंदर तभी बनता है पूजा से, प्रार्थना से, व्रत उपवास से, इनमें हमें सहायता मिलती है। लेकिन जब तक हम दोष दुर्गुणों को त्यागेंगे नहीं, मन की गंदगी को निकालेंगे नहीं, संयम और सदाचार से नहीं रहेंगे, भलाई और परोपकार से नहीं रहेंगे, सहेंगे नहीं, दूसरों के लिए हित चिंतन करेंगे नहीं, तब तक जीवन में शांति नहीं मिल सकती, मन प्रसन्न नहीं हो सकता। इसलिए उपदेश बस से, ये तो पहली क्लास है कि हम उपदेश करते हैं या उपदेश सुनते हैं, लेकिन जब तक जीवन में वो उपदेश नहीं उतरेगा, तब तक जीवन हमारा, आपका, किसी का भी सुंदर नहीं बन सकता। इसलिए जीवन को सुंदर बनाइए। जीवन को सुंदर बनाने से ही हम अपने आप में शांति पा सकते हैं और समाज में भी प्रसन्नता का वातावरण स्थापित कर सकते हैं। गुरुआ तो सस्ते भय, दीक्षा हमसे लेओ, के बूढ़े के उतरे टका पर धनी देओ। कान में कर दिए कुर्र, हम चेला तुम चेला हम गुर, तर चाहे मर धोती कुर्था धर। तो इस प्रकार के भी गुरु होते हैं कि कान में कोई मंत्र फूंक दिए और अब तुम चाहे तरो चाहे मरो, हमें कुछ लेना देना नहीं, हमारी तो विदाई अच्छी कर दो। तो इस प्रकार के भी गुरु होते हैं, कनफुक के गुरु। तो इन गुरुओं से कोई हमारा कल्याण होने वाला नहीं है। इसलिए गुरु के लिए भी कहा जा रहा है आज, और जो शिष्य बनने की बड़ी सनक सवार पैदा होती है, गुरु का चयन नहीं करते हैं, गुरु की परख नहीं करते हैं, कहते हैं पानी पियो छान के और गुरु करो जान के। तो गुरु तो बहुत है संसार में, अच्छा उपदेश करने वाले भी हैं। ऐसे ऐसे उपदेष्टा आज क्या सब समय रहे हैं, जो उपदेश तो इतना अच्छा करते हैं कि सुनने वाले का मन मोह लेते हैं, लेकिन उनकी रहनी, उनका आचरण पवित्र नहीं होता है। तो ये सदगुरु कबीर साहब जी ने भी देखा होगा, आश्चर्यचकित हुए होंगे कि इतना सुंदर उपदेश, लेकिन खुद के जीवन में प्रभाव नहीं है। और लोग भी कहते हैं भाई हमको तो उनकी कथा अच्छी लगती है, उनके प्रवचन अच्छे लगते हैं, उनकी भजन गाने की जो शैली है, बात करने का ढंग है, उससे लेना देना, उनके आचरण से क्या लेना देना। जब आचरण भी आपका हमारा शुद्ध नहीं है, तो ये उपदेश से जब व्यक्ति को खुद ही उसके जीवन का समाधान नहीं हो रहा है, मन इंद्रियों को नहीं रोक पा रहा है, आचरण को शुद्ध नहीं, पवित्र नहीं कर पा रहा, तो उस उपदेश, कितना भी सुंदर उपदेश हो, उससे हमको कैसे लाभ हो सकता है। इसलिए सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं कि पानी पियावत क्या फिरो, घर घर सायर बारी,
तृषावंत जो होएगा पीवेगा झक मारे। उपदेश देने जाने की जरूरत नहीं है, उपदेश सुनाने के लिए भीड़ इकट्ठी करने की जरूरत नहीं है। जो सत्पात्र होगा, जो जिज्ञासु होगा, वो आपके पास आएगा, सुनेगा और जीवन में उतारेगा। सबसे पहले तुम अपना कल्याण कर लो। सप्तऋषियों का उपदेश रत्नाकर डाकू को ज्यादा नहीं मिला होगा, थोड़ा ही मिला था और थोड़े में उनका जीवन बदल गया। वाल्मीकि डाकू से ब्रह्म बन गए। वाल्मीकि डाकू थे, वो ब्रह्म ज्ञानी हो गए, आत्मज्ञानी बन गए। उन्होंने रामायण की रचना कर दी। वो एक अलग बात है, इस पर विश्लेषण करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन वो डाकू से ऋषि बन गए। बन गए कि नहीं बन गए? महात्मा बुद्ध को जीवन में बहुत बड़ा उपदेश नहीं मिला था कि मिला था? जब वो घर गृहस्थी में थे तो उनको उनके रथ चालक ने यही कहा था कि हाँ, एक दिन आपको, हमको, सबको बुढ़ापा आएगा, रोग लग सकता है, शरीर कभी भी छूट सकता है। उन्होंने एक बूढ़े को देखा, एक रोगी को देखा, एक मृतक को देखा, प्रसव में पीड़ित एक स्त्री को देखा, उनको ज्ञान हो गया। कहते हैं विशाल साहेब जी की पुस्तक रखी हुई थी कोई उधर कचहरी में, और कोई किसान था, कुछ मुकदमे के सिलसिले से वो कोर्ट गया हुआ था, कचहरी गया हुआ था। वहाँ उसने देखा कि यहाँ टेबल पर पुस्तक रखी है, तो उसने खोल करके देखा तो उसमें लिखा था कि जगत में रह के चलो बचाए। बस उतना सा कि जगत में रह के करियो का है, कुछ मुझे याद नहीं है, 2 शब्द, कुछ इसमें से कोई एक शब्द उसने पढ़ा। और उस दिन से कहते हैं उस कचहरी में जाना उसका बंद हो गया, दिखा ही नहीं, उसका मुकदमा छोड़ करके चला गया। अब किस बात को लेकर के वो वहाँ कुछ कचहरी में गया था, बस इतना सा शब्द उसने सुना और उसका जीवन बदल गया। वो कहानी हम लोग सुनते हैं ना, जज साहब रास्ते रास्ते जा रहे थे, किसी ने कहा बेटी अंधेरा हो गया, प्रकाश कब करेगी, दिया कब जलाएगी, जा दिया जला दे। उन्होंने सुना, रे जीवन का अंधकार हो गया। पचाते हैं। तो इसलिए सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि ज्यादा प्रवचन करने की, उपदेश देने की आवश्यकता नहीं। एक प्रवक्ता थे, वो कथा सुना रहे थे, रात के 11 बज गए, पूरी पब्लिक जा चुकी थी, केवल एक व्यक्ति बैठा कथा सुन रहा था। प्रवक्ता ने कहा, भाई एक ही श्रोता काफी है, तुम जब तक सुनोगे, पूरी रात सुनोगे तो मैं पूरी रात सुनाऊंगा। उस व्यक्ति ने कहा, महाशय जी मैं इस जगह का चौकीदार हूँ और मुझे गेट लगा के जाना है, जब तक आप प्रवचन बंद नहीं करेंगे, इस भवन से निकलेंगे नहीं, तब तक मैं ताला नहीं लगा सकता। मैं आपके प्रवचन नहीं सुन रहा हूँ, मैं तो इसलिए बैठा हूँ, इस प्रतीक्षा में हूँ कि आप प्रवचन करना बंद करें, उपदेश देना बंद करें, तो मैं ताला लगा करके घर जाऊं। तो ऐसे लोग भी होते हैं। इतना सुनाने की, इतना सुनने की आवश्यकता नहीं है, कहते सुनते तो जीवन बीत रहा है, लेकिन जीवन में कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तो ये हमें विचार करना चाहिए कि हमारा जीवन किस प्रकार से अंधकार की ओर जा रहा है, हमारा जीवन किस प्रकार से विपत्ति की ओर जा रहा है। अच्छी बात है, सुनने के बाद जीवन नहीं बदला तो कब बदलेगा? किसी को उपदेश ना मिला हो तो बात समझ में आती है, लेकिन हमें उपदेश मिला हुआ है फिर भी हमारा जीवन नहीं बदल रहा है, तो ये बड़े अफसोस की बात है।
सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं कि भाई अपने ज्ञान को जीवन में उतारो, तब हमारा आपका और सबका कल्याण होगा। तो सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं कि पानी पियावत क्या फिरो, घर घर सायर बार, तृषावंत जो होएगा, पीवेगा झक मार। घर में, परिवार में, समाज में जिसके साथ रहते हैं, किसी को उपदेश देने की उतावली पना नहीं होना चाहिए। किसी के पीछे पड़ करके उसके जीवन में परिवर्तन की संभावना के ख्वाब नहीं देखना चाहिए। पहले खुद बदलिए, समाज के लोग अपने आप बदल जाएंगे। अब उनका विषय है, बदलते हैं कि नहीं बदलते। हाँ, शिक्षा उपदेश कोई सुनने वाला है तो उसको सुनाना चाहिए, लेकिन घर घर जाकर के जो पीछे पड़ जाते हैं, हम सुनाने में लग जाते हैं, इससे हमारा या सुनने वाले का कोई लाभ नहीं होता। कितने लोग संकोच बस सुनते हैं। हाँ, कितने तो संतों के पास, गुरुजनों के पास जाते हैं और अपना सुनाना शुरू कर देते हैं, और बीच बीच में कहते हैं साहब आप भी सुनाइए, गुरुजी आप भी सुनाइए। गुरुदेव जी को बोलने का मौका ही नहीं मिल रहा, वो क्या सुनाए। गुरुदेव जी भी बताया करते थे, सदगुरु विशाल साहिब जी के जीवन की भी घटना है कि ऐसा सुनाने वाले आते थे, ऐसा बोलने वाले, ऐसा बताने वाले आते थे। कितने लोग तो यही बताते हैं कि आज हमने घर में क्या बनाया, क्या खाया, सब्जी दाल में नींबू निचोड़ कर खाने में कितना आनंद आता है, यही बताते हैं लोग। तो आदमी बोलते रहते हैं, सुनने वाले कम मिलते हैं। इसलिए सुनने की आदत डालिए, बोलने की आदत नहीं। सुनने से हमें ज्ञान मिलता है और बोलने से हमारा ज्ञान मिलता नहीं है, बल्कि अपनी शक्ति का क्षय होता है। तो इसलिए कहना सुनना चाहिए, लेकिन इतना अति नहीं कर देना चाहिए कि सुनने वाले की रुचि ही खत्म हो जाए, या उसका मन ही नहीं है, या उसके जीवन पर प्रभाव ही नहीं पड़ रहा, फिर भी सुना रहा है। तो इन बातों पर हमें ध्यान देना चाहिए और अपने जीवन में जो ज्ञान हमको मिला है उसको पचाना चाहिए। हम सब यही काम करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं वाणी को विराम दे रही हूँ। आइए हम सभी लोग मिलकर के गुरु वंदना कर लेते हैं।